हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में एक आप टर्म सुनाई देता है जिसका नाम है लमसम। सो अगर आप लमसम के बारे में नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लमसम के बारे में डिटेल में बताऊंगा और समझाऊंगा कि लमसम क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। सो देखो, म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या फिर अगर मान लो कि आप जानकारी भी लेना चाहते हैं, तब आपको लमसम के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो लमसम क्या होता है। सबसे पहले देखो कि बैंक में आप जैसे कि जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो आप कितने प्रकार के जमा करते हैं। एक तो आप क्या करते हैं, तो महीने महीने पैसा जमा करते हैं, और दूसरा क्या होता है, तो एक ही बार आपको जमा कर देते हैं। तो एक ही बार जमा करते हैं, इसको कहते हैं एफडी। और अगर आप मंथली मंथली जमा करते हैं तो इसको कहते हैं आरडी। तो एफडी और आरडी क्या है, बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का ये एक तरीका है। ठीक है, तो उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है। इसी तरीके में से एक जो तरीका है वो है लमसम। तो लमसम तरीका में कैसे काम करता है, जैसे आप बैंक में एफडी करते हैं तो आपको क्या होता है कि एक ही बार जमा पैसा करना होता है। जैसे कि अगर आप 10,000 करना चाहे या फिर 20,000 करना चाहे या फिर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी करना चाहे आप एक ही बार कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप म्यूचुअल फंड्स में एक ही बार चाहते हैं कि इन्वेस्ट कर दें, आपको जितना भी करना है, जैसे 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, या फिर 10,000 या फिर 5,000, हर किसी का बजट अलग अलग होता है। तो अपना बजट किसी कोई भी हो और वो चाहते हैं कि एक ही बार पैसा जमा कर दे, उसके बाद कभी ना जमा करे, तो ये जो है लमसम प्लान को चुनता है। इसी लमसम प्लान के द्वारा एक ही बार पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, इसके बाद आप पैसा नहीं इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है जिसमें एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब इसके क्या फ़ायदे हैं ये सुनो। देखो, हर जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है इसका अलग अलग ऑडियंस है। ठीक है, तो लमसम भी है, इसका एक अलग ऑडियंस है, इसका एक अलग टारगेट है। अब क्या है सुनो, मान लो कि कोई आदमी है, इसको क्या है, रिटायरमेंट मिला है, या फिर कोई आदमी है जिसको ज़्यादातर इसका अर्निंग होता है, तो वो क्या करेगा, तो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, चाहे या फिर 85,000 हो, या फिर कुछ भी अमाउंट हो, वो चाहते हैं कि एक ही बार कहीं पर पैसा जमा कर दे, तो वो क्या कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं। मान लो किसी को 10,000 या फिर 15,000 सैलरी है, बहुत कम है, तो वो इतना पैसा एक ही बार जमा नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा इसमें से मंथली इन्वेस्ट करेगा। तो इसके लिए क्या होता है, दूसरा प्लान हो जाता है। और किसी का अगर रिटायरमेंट अगर मान लो कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ज़्यादा है, ज़्यादा भी इसमें आपको रिटायरमेंट अक्सर मिलते हैं, तब आप इसको लमसम कर सकते हैं। ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड्स में करते हैं तो इसके ये फ़ायदे हैं। ठीक है, कि इसमें आपको एक ही बार पैसा जमा करना पड़ता है, बाद बाकी आपको कोई भी कुछ भी इसमें टेंशन नहीं लेना पड़ता है। जो भी होगा, आप म्यूचुअल फंड्स कंपनी जो है आपके पैसे का देख रेख करता है, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये लमसम के फ़ायदे हैं। ठीक है, तो लमसम जो है अलग इसका टारगेट है, और जो सिप होता है इसका अलग टारगेट होता है। अब बात आए कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है, तो दोनों में से कौन सा बेस्ट है, इसके लिए आपको क्या होगा, तो एक अलग डेडिकेटेड वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मैं आपको आगे आपको एक बनाऊंगा, तो इसके बारे में मैं दोनों के जो कंपैरिजन है इसके बारे में बताऊंगा, कौन बेस्ट हो सकता है ये भी बताऊंगा, और किस में इन्वेस्ट करने से कितना आपका प्रॉफिट होगा ये भी बताऊंगा। तो चलिए, तब तक के लिए